अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के सब्र का रुला देने वाला वाक़या। रात का सन्नाटा था। मदीना मुनव्वरा की गलियां खामोश थीं। आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे, लेकिन एक छोटे से घर में जिंदगी की बहुत सादा तस्वीर नजर आ रही थी। ये घर दुनिया की सबसे अजीम बेटी बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का था। ये वही बेटी थी जिनसे रसूलुल्लाह बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे, लेकिन इतनी बड़ी शान के बावजूद उनकी जिंदगी में आराम और दौलत नहीं थी। उन्होंने सादगी, सब्र और अल्लाह पर भरोसे को अपना जेवर बना लिया था। एक दिन सुबह से ही बीबी फातिमा घर के कामों में लगी हुई थी। चक्की पर गेहूं पीसना, पानी भरना, खाना तैयार करना, बच्चों की देखभाल करना, ये सब वह अपने हाथों से करती थी। लगातार चक्की पीसते पीसते उनके हाथों में छाले पड़ गए थे। मश्क उठाकर पानी लाने से कंधों पर निशान बन गए थे। जिस्म थक चुका था, मगर जुबान पर एक भी शिकायत नहीं थी। उसी दौरान हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी अलिया की हालत देखी। उनका दिल भर आया। उन्होंने नरमी से कहा, ए फातिमा, आज कुछ गुलाम आए हैं। अगर तुम अपने वालिद मोहतरम रसूलुल्लाह की खिदमत में जाओ और एक खादिम की दरख्वास्त कर दो, तो शायद तुम्हारी मशक्कत कम हो जाए। बीबी फातिमा ने झिझकते हुए हामी भर ली। वह रसूलुल्लाह के घर पहुंची, मगर उस वक्त बहुत से लोग मौजूद थे। शर्म और हया की वजह से अपनी जरूरत बयान न कर सकी और चुपचाप वापस लौट आई। अगले दिन रसूलुल्लाह खुद उनके घर तशरीफ लाए। आपने फरमाया, ए फातिमा, कल तुम आई थी, क्या बात थी? बीवी फातिमा कुछ न बोली। तब हजरत अली ने सारी बात बयान कर दी कि फातिमा के हाथों में छाले पड़ गए हैं और घर के काम बहुत मुश्किल हो गए हैं। रसूलुल्लाह ने अपनी प्यारी बेटी की तरफ मोहब्बत भरी नजर से देखा। अगर चाहते तो उसी वक्त एक खादिम दे देते, लेकिन आप अपनी उम्मत को सब्र और अल्लाह की याद का सबसे बड़ा सबक देना चाहते थे। आपने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज न बताऊं जो खादिम से भी बेहतर है? दोनों ने अर्ज किया, क्यों नहीं या रसूलल्लाह। आपने फरमाया, जब सोने लगो तो 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। ये तुम्हारे लिए खादिम से बेहतर है। बीवी फातिमा ने सिर झुका लिया। उन्होंने यह नहीं कहा कि मुझे तो खादिम चाहिए था। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं बहुत थक चुकी हूँ। उन्होंने सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के फैसले को कबूल कर लिया। यही उनका सब्र था। कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने कभी भी किसी खादिम की मांग नहीं की। तकलीफें रही, मेहनत रही, मगर शिकायत का एक लफ्ज उनकी जुबान पर नहीं आया। बीवी फातिमा जानती थी कि दुनिया की आरामगाह कुछ दिनों की है, मगर आखिरत की नेमतें हमेशा रहने वाली हैं। जब भी हाथों में दर्द होता, वह अल्लाह का जिक्र करती। जब थकान बढ़ती, नमाज में खड़ी हो जाती। जब दिल भारी होता, दुआ में आंसू बहाती। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि सब्र कमजोरी नहीं, बल्कि ईमान की सबसे बड़ी ताकत है। रसूलुल्लाह के विसाल के बाद भी बीवी फातिमा गहरे गम में रही। अपने वालिद की जुदाई उनके लिए बहुत बड़ा सदमा थी, मगर उन्होंने इस दर्द में भी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। वह अक्सर अपने प्यारे अब्बा को याद करके रोती, दुआ करती और अल्लाह से मिलने की उम्मीद रखती। कुछ ही महीनों बाद अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया। इस तरह वह अपने प्यारे वालिद से जा मिली। आज भी जब बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का जिक्र होता है, तो उनका सब्र, हया, सादगी और अल्लाह पर भरोसा हर मुसलमान के लिए एक रोशन मिसाल बनकर सामने आता है। सीख, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। सादगी और कनात इंसान को ऊंचा दर्जा देती है। अल्लाह का जिक्र दिलों को सुकून देता है। दुनिया की तकलीफें अस्थायी हैं, लेकिन आखिरत का अजर हमेशा रहने वाला है। अल्लाह ताला हमें बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के सब्र, हया और इबादत से सीखने और अपनी जिंदगी में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।